हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। आज सावन मास का 15वां दिन है। आप सुन रहे हैं सावन मास महात्म्य की कथाएं। आज हम सुनेंगे सावन मास का 15वां अध्याय। उससे पहले कुछ शिव महिमा के बारे में जानते हैं। जहाँ भी सत्य का वास है वहीं शिव का वास है। शिव के साथ सारी विषमताएं हैं। वे औगण हैं, आशुतोष हैं, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, गृहस्थ हैं और महायोगी हैं, त्यागी और तपस्वी भी हैं, पिता हैं, गुरु हैं, मृत्यु हैं, जीवन हैं। शिव को जानना, उनके जाने बिना इस लोक को जानना असंभव है। उनकी आराधना से मोक्ष मिलता है। वे ज्ञान का वेद हैं। वे रामायण के प्रेता हैं, संगीत के स्वर हैं, ध्यान के उत्स हैं। उनमें नित्य वास करता है, जीवन को गति मिलती है। वे प्रेमी हैं, ऋषियों के गुरु हैं और देवताओं के रक्षक हैं, असुरों के सहायक हैं और मानवों के आदर्श हैं। सभ्यता के उषा काल में शिवा और पार्वती विज्ञान के धरातल पर काल चिंतन करते हैं। ज्ञान के शिखर पर बैठकर संतुलन एवं सत्य के विविध रूपों को खोजना कोई महायोगी और योगिनी ही कर सकते हैं। शिव जो भी बोलते हैं वह जीवन के सूत्र होते हैं। शिव के हृदय में संसार नहीं, वासना नहीं और अंधेरा भी नहीं है। उनका जीवन ही प्रकाश है। अब प्रकाश होगा तो सदैव ही प्रेम होगा, करुणा, साधन एवं भक्ति रहेगी। अंततः के जागरण के लिए शिव तत्व की जरूरत होती है। अंतस एक बार चैतन्य हो गया तो सब कुछ बदल जाता है। आचरण ही साधन बन जाता है। हर एक शब्द प्रेम पूर्वक एवं कर्म के प्रत्येक चरण करुणापूर्ण हो जाते हैं। साधुता ही स्वभाव बन जाती है। भीतर जब अलौकिक हो तो बाहर ही सदैव प्रकाश रहेगा। शिव का आकार शून्य व ज्योति स्वरूप है। हमारे अंदर शिव का वास है। बस खुद को मोड़कर अंतर यात्रा पर जाना होगा। शिव वर्तमान है। उनको पाने के लिए बस स्वयं को पलटना होगा। शरीर के बदले मन एवं बुद्धि को उघाड़ना है। जो शरीर पर सिमट कर रह गया वह शिव को प्राप्त नहीं कर सकेगा। शिव साधना है, ध्यान है और योग भी है, साथ ही इससे परे भी हैं। शिव को समझने का अर्थ है खुद का रूपांतरण करना। योगी शिव भौतिक से आत्मिक यात्रा का संदेश देते हैं। शरीर, मन और बुद्धि से आत्मा की यात्रा है शिव। खुद को धवल और शुद्ध करना ही शिवत्व है। विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसे ही 112 सवालों का विशद वर्णन है। इन सवालों के जवाब में योगी शिव ने माता पार्वती को कई विधियां बताई जिनमें सत्य का साक्षात्कार होता है। शिव अनेक सूत्र, उपाय और विधि के माध्यम से इस अस्तित्व के समस्त अंतर्द्वंद और हर एक सवाल का जवाब देते हैं। इसके बाद भी माता को शांति नहीं मिलती है तो फिर माता पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, कोई ऐसी कथा सुनाए जो हर एक प्रकार के कष्ट में सांत्वना दे सके। शिव ने राम सीता की कथा रामायण सुनाई। इस कथा को एक जिज्ञासु कौवा काकभुसुंडी सुन लेते हैं और जगत में विचरण करने वाले नारद मुनि को वह कथा सुनाते हैं। नारद मुनि इसे वाल्मीकि को सुनाते हैं जो खुद इसे लिपिबद्ध कर लवकुश को कंठस्थ कराते हैं। फिर लवकुश के माध्यम से यह कथा आमजन तक पहुंचती है। शिव वर्तमान है। उनको पाने के लिए बस स्वयं को पलटना है। शरीर के बदले मन एवं बुद्धि को उघाड़ना है। ये तो थी शिव और पार्वती की बारे में छोटी सी एक जानकारी। आइए सुनते हैं आज सावन मास महात्म्य का 15वां अध्याय, सुपोधन नामक व्रत। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने आपके श्रीमुख से सुन लिया है। हे देवेश, अब आप षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है? शिवजी ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को
महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नाम का व्रत करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन करना। सविधि दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायना देना चाहिए। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं, एक बार रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला रहा था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, फिर भी वह पुत्र के प्रात्यर्थ कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यह निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से वंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्रा होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। फिर कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र उसके घर में उत्पन्न हुआ। राजा ने जातकर्म आदि संस्कार यथाविधि करवाए और दक्षिणी नाम वाली रानी एक राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त यह नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरने की याद से राजा महती चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे देवाधिदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई इसका उपाय हो तो कृपया करके मुझसे कहें, जिसे करने से इसका दोष शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करें। पेड़ या ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। यह कहने से कि मरे हुए ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहें, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आभ्युदयिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़ों द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति, काम, 4 आवृत्तियों से होम स्विष्टिकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृतक सबको जला दें। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मण से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्यतः अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रत्न तथा बहुत सारा धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश से आया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से उसके एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने डाह से और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण लड़की को देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया देकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहाँ उस शव के साथ बाला का विवाह किया गया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? बाला की ऐसी वाणी को सुनकर वे सब दुखी हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यों सुनकर बाल स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, मैं अकेली ही यहाँ रहूँगी। यह जब उठेंगे तब उनके साथ ही जाऊंगी। बालिका की ऐसी हट देखकर सब करुणा से होकर चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो, अत्यंत कष्ट है
किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन रक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे। निराश्रय यह कन्या साफल्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है। अतः कदाचित देव रक्षक हो तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगी हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर जब सब अपने अपने घर को लौट गए, भय से विहल हो अकेली बालिका शिव और माता पार्वती की याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या है, यूँ कहकर विहल उठी। उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ माता पार्वती और शंकर जी वहां पर पधारे। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता हैं ऐसा उसको ज्ञान तथा उसके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं। उसके बाल भाव तथा दया से आर्द्र हो शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कहे कि जो मेरी मां ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथा अनुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ खड़ा हुआ। शंकर और पार्वती जी उस बालक को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर जी के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे आया। कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी। इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। वह प्रामाणिक विश्वसनीय मनुष्य से इस वार्ता को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा की प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजन, आपका मरा हुआ लड़का फिर कालगृह से लौट आया है। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो, मैं तो महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभगा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लड़का जी उठा है। यो राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम चीजों का दान द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों से कहा, विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा। इसे 5 साल तक करने के बाद साधक इस व्रत का उद्यापन जरूर करे। शंकर पार्वती जी का रोज अर्चन करे। चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करे। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना देना चाहिए। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवधाम को जाता है। हर हर महादेव। जय श्री शंकरनाथ की। ये तो थी आज सावन मास महात्म्य की 15वां अध्याय। जो भी मनुष्य सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को सुनता और सुनाता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं और सावन मास महात्म्य की कथा का आनंद ले सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को आगे शेयर और लाइक करके पुण्य के भागीदार बने। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। भोलेनाथ आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके आपके व्रत को सफल बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।